प्यारे बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे। कल हम लोग देख रहे थे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म में पहला पॉइंट कल देख लिए थे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। आज देखेंगे हम लोग जल के साथ अभिक्रिया। तो इसके लिए क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप पहला देखिए, आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए? कांच का टब, पानी, सोडियम, छन्ना पत्रक और चिमटी। प्रयोग कैसे करना है? अभी हमें कांच के टब को पानी से भर लेना है। मिट्टी के तेल में डूबे हुए सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा काट लेना है। जो सोडियम पदार्थ किसमें डूबा हुआ है? मिट्टी के तेल में, तो उसका छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल लेना है। इस टुकड़े को क्या करना है? छन्ना पत्रक की सहायता से सुखा लेना है। अब इसे टब में डाल देना है। टब में डालते ही सोडियम धातु का टुकड़ा स्वर ध्वनि के साथ क्या करेगा? पानी में घूमना शुरू कर देगा तथा उसमें आग लग जाती है। इसका प्रयोग कैसे करोगे? तो देखिए, सोडियम का टुकड़ा मतलब सोडियम का सूत्र होता है Na, इसके 2 अणु। फिर जल लेना है, तो सोडियम और जल जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? इसका Na इसके OH के साथ मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये हाइड्रोजन जो है वो गैस प्राप्त होगा। सोडियम तथा पानी के बीच अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इस क्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। सेम प्रोसेस आपको मैग्नीशियम और जल के साथ करना है, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इसमें भी प्राप्त होगा। जिंक और लोहे की जलवाष्प के साथ अभिक्रिया बहुत ही मंद होती है। तांबा, सोना, चांदी आदि जल के साथ क्रिया नहीं करती। अब इससे हम लोग क्या कह सकते हैं? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धातुओं की जल से अभिक्रियाएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इसके साथ ही जो अधातुएं होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। फास्फोरस को हवा के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए पानी में रखा जाता है। इसी प्रकार सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यदि इसे वायु में खुला रखा जाए तो क्या होगा? जल उठेगा। वायु में ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, तो ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर लेगा जिससे जल जाएगा। तो ये था आपका क्रियाकलाप 5। इसी प्रकार से हम प्रोसेस क्रियाकलाप 6 में दूसरा, आप जल के साथ क्रिया आप देखेंगे अम्लों के साथ अभिक्रिया। ये तीसरा पॉइंट है आपका। तो देखिए, क्रियाकलाप क्या क्या चाहिए हमें? आवश्यक सामग्री मैग्नीशियम, जिंक, तांबे के टुकड़े, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, परख नलियां, माचिस, गर्म करने का साधन। प्रयोग कैसे करना है? इन तीनों धातुओं को अलग अलग परख नली में ले लेना है और उसमें 1/4 तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है, मतलब HCl। यदि कोई अभिक्रिया नहीं होती तो परख नली को धीरे धीरे गर्म करना है। प्रत्येक परख नली से निकलने वाली गैस के समीप जलती हुई माचिस की तीली लाकर परीक्षण कीजिए। मैग्नीशियम और जिंक वाली परख नली से निकलने वाली गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। इससे पता चलता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। जब आप मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl को आपस में क्रिया कराओगे तो इसका Mg इसके Cl से क्रिया कर लेगा, तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस इसमें केवल एक हाइड्रोजन के अणु बच जाएगा, तो हाइड्रोजन जो है वो हमें प्राप्त होगा। सेम इसी प्रकार जिंक और हाइड्रोक्लोरिक के साथ कराओ तो जिंक क्लोराइड बनेगा, ठीक, और हाइड्रोजन जो है वो प्राप्त होगा। तो देखिए, तांबे के टुकड़े हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते। तांबा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ये दोनों मैकेनिज्म में ये मेन रीजन है। हम धातुओं से निर्मित बर्तनों का उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। जब इन बर्तनों में ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित हो, जैसे अचार, दही, खट्टे फल रखे जाते हैं, तब भोज्य पदार्थों में उपस्थित अम्ल तथा बर्तन की धातु की क्रिया कारण विषैले पदार्थ बन जाते हैं। कांच के बर्तन में कभी खट्टे पदार्थ जैसे अचार है, दही है, ये सब रखते देखे हैं क्या? नहीं देखे। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से उससे जाके क्रिया कर लेता है। अतः अम्लीय अवयवों वाले इन पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वो विषैला बन जाता है। उसका जो टेस्ट होता है वो जहरीला बन जाता है, जिसके कारण खट्टे पदार्थ को ऐसे बर्तनों में नहीं रखा जाता, धातुओं से निर्मित बर्तनों में। आया समझ में? ये था आपका क्रियाकलाप 6।